हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोग्रामिंग डॉट मंत्रा चैनल से आज आपको HTML के कुछ टैग्स और एट्रीब्यूट करवाऊंगा। टैग्स तो आप जान ही चुके हो, वो जिनकी इंडिविजुअल कुछ आइडेंटिटी होती है वो टैग्स कहलाते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ टैग्स एट्रीब्यूट कहलाती हैं। शायद आपको ये समझने में कुछ मुश्किल लगे, लेकिन जब हम करेंगे तो आप समझेंगे ये काफ़ी आसान है। आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे बी टैग, आई टैग, यू टैग, स्ट्राइक टैग, इमेज टैग और ई टैग। शुरू करते हैं। हम अपनी कोई भी फाइल बना लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। तो इसको नाम है 1.html दे देता हूँ। क्लिक किया तो अब इसको एक एडिट प्लस में ओपन कर लेता हूँ। एडिट प्लस नोटपैड की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ और भी फीचर्स हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, माई फर्स्ट पेज। इसकी जगह आप जिसका टाइटल देना हो आप दे सकते हो। हेड क्लोज किया, बॉडी, यहाँ पे सारा बॉडी पार्ट आ जाएगा। स्लैश बॉडी किया, स्लैश HTML किया। अब हम स्टार्ट करते हैं बी टैग से। स्लैश बी, बी हमारा होता है बोल्ड। जैसे हम MS ऑफिस में भी बोल्ड करते हैं, ये सेम वही काम करता है। जो भी हमें पार्ट बोल्ड करना हो हम उसको बी टैग के अंदर रख लेते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ये हमारा ओपन और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। इसके आगे हम BR डाल देते हैं। फिर यू टैग करते हैं। ये यू किसके लिए होता है? अंडरलाइन के लिए। स्लैश यू, यहाँ पे यू का स्कोप खत्म हो गया। इसके आगे हम आई टैग करेंगे। आई का मीन है इटैलिक। स्लैश आई BR। इसके आगे हम करेंगे स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक का मतलब है जो भी टेक्स्ट लिखोगे उसके ऊपर एक लाइन लगाकर उसको काट देगा। हम इसकी अब आउटपुट देखते हैं। BR लिखा, सेव किया और ब्राउज़र पर ओपन करके देखते हैं। जैसे ये .BAK फाइल है, ये हमारी एडिट प्लस नेम नहीं है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहो वो कर सकते हो। तो अब हम इसको ब्राउज़र पर ओपन करते हैं। डबल क्लिक किया, अपनी फाइल भी साथ में खोल लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था माई फर्स्ट पेज टाइटल में, वो कहाँ शो हो गया? ऊपर हेड पे। फिर लिखा बी बोल्ड। बोल्ड पार्ट को आप देख सकते हो यहाँ पर बोल्ड कर दिया। इसी तरह अंडरलाइन है हमारा। इसी तरह आई फॉर इटैलिक है, इटैलिक कर दिया। और स्ट्राइक का आप देख रहे हो कि वर्ड लिख के उस पर कट लगा दिया। आप एक से ज़्यादा वर्ड्स को भी बोल्ड इटैलिक कर सकते हो। यहाँ हम एक लाइन लिखते हैं, लर्निंग HTML विद प्रोग्रामिंग डॉट मंत्रा चैनल। हम इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक सभी यूज़ करते हैं। हम पूरी लाइन को बोल्ड कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं। आप देखोगे कि पूरी की पूरी लाइन बोल्ड होगी। हमें इस पे प्रोग्रामिंग मंत्रा को अंडरलाइन करना है, तो हम उतना पार्ट यू में रख लेंगे। अब सिर्फ इतना पार्ट ही अंडरलाइन होगा। HTML को हम इटैलिक कर लेते हैं और चैनल पर स्ट्राइक यूज करके देख लेते हैं। स्लैश स्ट्राइक। एडिट प्लस का ये भी फायदा है कि अगर आपका टैग गलत हो तो उसको अलग कलर में शो करेगा। जैसे बाकी हमने सारे टिक लिखे हैं तो वो ब्लू कलर में शो हो रहे हैं। जितना डाटा हमारा शो हो रहा है वो ब्लैक कलर में शो हो रहा है, और जो गलत टैग है उसको हल्का सा ग्रीन कर दिया। तो हम इसको ठीक करते हैं। सेव किया और आउटपुट देखी। आप देखोगे लर्निंग HTML को हमने टैली किया था, प्रोग्रामिंग मंत्रा को अंडरलाइन किया था और चैनल पर स्ट्राइक यूज़ किया था। इस तरह आप अपने वेब पेज को अपनी मर्जी के साथ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं इमेज टैग। अगर आप अपने वेब पेज पर इमेज शो करना चाहते हैं तो आप IMG टैग यूज़ करोगे। IMG में
सोर्स का मतलब है कि पिक्चर की डेस्टिनेशन कौन सी है या पिक्चर कहाँ से पिक करनी है। तो इसको हम एक बार सेव करके फोल्डर में देखते हैं। मैंने जहाँ पर ये फाइल रखी है वहीं पे एक पिक्स नाम का फोल्डर भी बना लिया है जिसमें अलग अलग पिक्चर्स हैं। यहाँ पे हम पेंट पिक्चर चूज करते हैं, उसकी एक्सटेंशन भी साथ में लिखनी जरूरी है। आप कहीं भी अपनी पिक्चर्स उठा सकते हैं, लेकिन बेटर है जहाँ पर आपकी फाइल हो वहीं पे आपका फोल्डर या वहीं पे आपकी पिक्चर पड़ी हो, इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्स फोल्डर बनाया था, उसमें पेंट वाली पिक्चर जो है वो हमने अपने ब्राउज़र पर या वेब पेज पे शो करनी है। तो हम देखते हैं इमेज सोर्स में सबसे पहले हम अपने फोल्डर का नेम रखते हो। मैंने यहाँ डबल कोट्स का यूज़ किया है। अगर आपकी फाइल में कोई स्पेस ना हो तो आप ना भी डालो तो भी चल पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डबल कोट्स डाल के चलेंगे। पिक्स में हमने कौन सी पिक्चर यूज़ करनी थी, पेंट डॉट जेपीजी। एक्सटेंशन लिखनी साथ में जरूरी है। हमने इसको सेव किया, अपने ब्राउज़र पर दिया। ये देखो, ये जो भी वहाँ पिक्चर थी वो यहाँ शो हो गई। ये जो सोर्स है वो हमारा एट्रीब्यूट है। मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट इज दी प्रॉपर्टीज ऑफ टैग। यहाँ पे टैग कौन सा है, इमेज। जो भी एट्रीब्यूट था एडिट प्लस ने उसको रेड में शो कर दिया। रेड जो भी पार्ट होगा वो हमारा एट्रीब्यूट याद दिलवाएगा, और ये वैल्यू हमारी एट्रीब्यूट की वैल्यू है। इसके आगे हम इसके इमेज के और एट्रीब्यूट्स करते हैं विड्थ। विड्थ का मतलब जैसे चौड़ाई होता है कि अपनी इमेज की चौड़ाई कितनी चाहिए, हमने 400 ले ली। सेव किया और रन किया। अब देखोगे जितनी हमारी विड्थ बढ़ी उतनी हाइट भी बढ़ गई। लेकिन आप हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी छोटी चाहिए छोटी रख लो, जितनी भी चाहिए। ये जो हम 400 या 300 लिख रहे हैं ये पिक्सल में होता है। जैसे आपके सिस्टम की रेजोल्यूशन 1200 इंटू 800 या 800 इंटू 600 है, वो हमारे पिक्सल होते हैं। इसी तरह 400 और 300 ये हमारे यहाँ पर पिक्सल दिए। और एक एट्रीब्यूट और करते हैं अल्ट का मतलब है इन केस हमने अपने पिक्चर के कुछ स्पेलिंग गलत लिख दिया हो, जैसे मैंने यहाँ paints.jpg लिख दिया हो या एक्सटेंशन गलत लिख दी हो, जो भी टेक्स्ट इसमें लिखेंगे वो हमारी पिक्चर की जगह पर शो होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे अल्ट पे लिखा पिक्स मिसिंग और नाम हमारा गलत है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या आ गया, पिक्स मिसिंग। यहाँ पर पेंट हम पहले जैसे ही कर देते हैं, अब ये सही है। और अब हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी कोई टेक्स्ट नहीं आएगा, अपनी जस्ट इमेज शो हो जाएगी। इसके अलावा हम कुछ बॉडी के एट्रीब्यूट्स देखते हैं। बीजी कलर हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड को कोई कलर देने के लिए। यहाँ हम अपने जो भी हमारे प्राइमरी कलर होते हैं जैसे रेड ग्रीन ब्लू येलो कोई भी रख सकते हैं। रेड लिख लिया, जैसे सेव किया तो रेड कलर शो हो गया। इसकी जगह पे हम RGB कलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको उनका कोड याद है, या जो मोस्टली वेब डेवलपमेंट में या डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं हेक्सा कलर, हम वो यूज़ करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे जो प्राइमरी कलर हैं हमें मोस्टली रेड ग्रीन ब्लू येलो तो ऐसे तो याद होते होंगे, लेकिन मार्जिनली जो कलर होते हैं या रेयर कलर होते हैं उनका हमें नाम नहीं पता होता है। तो उसकी जगह पर हम हर कलर का कोई ना कोई कोड होता है वो यहाँ पर लिख। नो डाउट ये याद करने काफ़ी मुश्किल है, इसलिए डिट प्लस पे हमारा कलर चार्ट भी आता है। यहाँ पर आप कलर देखोगे पूरा कलर चार्ट ओपन हो गया। ये जैसे आप देख रहे हो हमारे लिए ये भी रेड है ये भी रेड है, तो हम वो कोड अपने आप आ जाएगा। कोड के पहले हैश लगना जरूरी है, एक ही हो, एक से ज़्यादा ना हो। सेव करते हैं। अब हम देखते हैं जैसे पहले वाला भी रेड था और ये भी रेड है, तो इस रेड को हम अगर प्राइमरी कलर में लिखना चाहेंगे तो कोई नाम हमें नहीं मिलेगा, इसलिए बेटर है कि आप हेक्सा कलर यूज कर लो। एक फाइल से दूसरी HTML फाइल कैसे ओपन की जाए, इसके लिए हम एक और फाइल बना लेते हैं। जहाँ पर हमारी पहली फाइल पड़ी है वहाँ पे ही एक और फाइल बना लेते हैं। 2.html हम नाम दे देते हैं उसको। 2.html को ओपन किया, ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। Ctrl+C और इसमें 2.html में
गए, हमें ये बॉडी वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये हमने निकाल दिया। यहाँ पे हम अपना जो भी बॉडी में पार्ट लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। लर्निंग हाउ टू लिंक अदर HTML फाइल्स VR। जैसे हम चाहते हैं कि हम क्लिक हियर जो लिखा है उस पर क्लिक करके हमारी अलग से फाइल खुल जाए। जैसे ये हमारा क्लिक हियर लिखा है, कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, बीजी कलर का कोई येलो सा रख लेते हैं। हम चाहते हैं कि क्लिक हियर पे क्लिक करके हमारी दूसरी फाइल ओपन हो जाए। इसके लिए हमें यहाँ पर एंकर टैग यूज करना होगा। एंकर टैग के लिए हम सिर्फ A लिखते हैं, उसके बाद में href। href का मतलब है हाइपरलिंक रेफरेंस, जो भी हम लिंक को यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं। जैसे क्लिक हियर पे हम चाहते हैं कि हमारा 1.html ओपन हो जाए, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1.html/a। आप देखोगे इसका कलर बदलकर ब्लू हो गया है, अंडरलाइन हो गया, और ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारा एक हैंड सा बनाता है। तो नीचे आप यहाँ पर देखो तो आपको कौन सी फाइल ओपन होनी है उसका एड्रेस आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली कौन सी फाइल ओपन हो गई 1.html। 1.html में भी हम एक लिंक लगा देते हैं। यहाँ से मैं वो दोनों को शफल कर सकता हूँ। यहाँ से मैं 1.html पर लिंक करते हैं, 1.html में करते हैं ओपन सेकंड फाइल, जो भी आप यहाँ पर नाम देना चाहो, /a कौन सी फाइल ओपन हो 2.html। सेव करते हैं। अब हम देखते हैं इस तरफ भी लिंक आ गया। ये साथ में आ रहा है क्योंकि हमने BR नहीं यूज किया, यहाँ पर BR यूज कर लो। सेव किया, ओपन सेकंड फाइल, यहाँ पे क्लिक किया 2.html आ गई, यहाँ पे क्लिक किया 1.html आ गई। इस तरह हम अपनी एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक कर सकते हैं। हम सिर्फ टेक्स्ट को ही नहीं, किसी इमेज को भी लिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक इमेज लगा देते हैं, ये जो एप्पल वाली इमेज है, हम चाहते हैं कि एप्पल वाली इमेज पर क्लिक करने पर 2.html फाइल ओपन हो। इसलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट को काट कर यहाँ पर लिख देते हैं imgsrc, जो भी पिक्चर का नेम है, पिक जो imgsrc जो भी फोल्डर है। अगर फोल्डर नहीं है, आपने वहीं रखी है जहाँ पे आपकी फाइल है, तो फोल्डर का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। अदरवाइज आप फाइल का नाम लिखोगे पिक्स, और उसके बाद में जो भी अपनी फाइल का नाम है apple.jpg। अब इमेज जो टैग है हमने किसके अंदर लिखा है, एंकर टैग के, लिंक बना देगा जिस पे क्लिक करने पे 2.html ओपन होगी। अब हम देखते हैं कैसे। जैसे हमने लिंक इसको बनाया था, यहाँ पर लेकर जाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे हम यहाँ पर लेकर गए तो अपने आप हैंड बना गया, और नीचे आप देखोगे यहाँ पर 2.html आ रहा है। इसका मतलब अगर आप इस पर क्लिक करोगे कौन सी फाइल ओपन होगी 2.html, और क्लिक हियर पर 1। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कौन सी फाइल ओपन हो रही है 2.html, और यहाँ पर क्लिक करोगे तो 1.html। उम्मीद है आपको हमारे ट्यूटोरियल समझ आए होंगे। अपनी राय ज़रूर दीजिए, और फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।